Once again, welcome you to this Business Booster Principles module. पिछले वीडियो में हमने देखा about outsourcing, about the various departments we are having और हम लोग किस तरह से उन सब departments में थिंग को outsourcing कर सकते हैं. In this video, we will be talking about a very important aspect of the business, which is called creating backup. All right, let me share you my screen और हम वो PPT वापस देखते हैं. Right, this is a very important concept, a principle which we call creating backup. दरअसल में एक जो मेजर इश्यू कोई भी बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, वो है उनके एम्प्लॉयज का लीव पर जाना. एम्प्लॉयज छुट्टी पर जाते हैं. कभी कभी वो प्लान लीव होती है, कभी कभी अनप्लान लीव होती है. प्लान लीव इन द सेंस आपको उसने इन्फॉर्म किया है बिफोर 1 वीक कि मैं ये तारीख से लीव पर हूँ. और अनप्लान लीव्स बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी ही कुड नॉट कम और आपको सुबह ही फोन आता है या मैसेज आता है कि वो आज नहीं आएगा. ये प्रॉब्लम हर एक कंपनी में होता है, भले वो छोटी कंपनी है भले वो बड़ी कंपनी है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड मल्टी स्किलिंग. आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पता है. उनको पता है कि वो सेल्स में हैं, उनको पता है वो मार्केटिंग में हैं, उनको पता है वो HR में हैं, अकाउंट्स में हैं या वो डेवलपमेंट टीम में हैं. ये सब इंफॉर्मेशंस उनको वेल डिफाइंड आपने कर ली है. जैसा मैं समझता हूं आपने जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए थे आपने पूरे कर लिए हैं. राइट, तो उनको पता है कि उनके जॉब्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. लेकिन अगर समझो कोई व्यक्ति छुट्टी पर जाता है तो उसका जो काम है वो अफेक्ट ना हो. हम लोग अगर मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज रखें और भी कोई एम्प्लॉयज हैं जो उस काम को कर सकता है और अगर वो व्यक्ति जिसका रोल है फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का काम करता है, उसका काम है वो इनवॉइस बनाना, उसका काम है पेमेंट की एंट्रीज करना. राइट, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो हु विल बी डूइंग दैट एक्टिविटी? देयर शुड बी अ पैरेलल मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो वो काम को एज अ बैकअप कर सके. राइट, उसको हम बोलते हैं बैकअप एम्प्लॉय. और जो व्यक्ति वो काम के लिए जवाबदार है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अकाउंट में 2 आदमी हैं और एक आदमी वाउचर्स बनाता है, एक आदमी एंट्री करता है और दूसरा आदमी हो सकता है इनवॉइसेस बनाता है, कलेक्शन को फॉलो अप करता है, राइट, चेक्स इश्यू करता है. ये सब काम अगर दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है और अगर इनवॉइस बनाने वाला लड़का उस समय नहीं आया ड्यू टू एनी रीजन, तो आपके पास जो दूसरा लड़का है दैट पर्सन बिकम्स बैकअप. एंड FPR जब भी छुट्टी पर जाता है तो उसका जो बैकअप पर्सन है वो उसको फुलफिल कर लेता है और अपना जो बिजनेस का एक्टिविटीज है वो इम्पैक्ट नहीं होता है और हमारा बिजनेस स्मूथ चलता है. तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड क्रिएटिंग द बैकअप. और आपका अगर कंपनी का साइज 15 एम्प्लॉय का है तो यू नीड टू हैव 1 बैकअप. लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय का साइज इज मोर देन 50 एम्प्लॉयज देन यू नीड टू हैव बैकअप 1 और बैकअप 2. क्यों? क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका FPR जो फर्स्ट पर्सन रेस्पॉन्सिबल वो एक्टिविटी करने के लिए है वो छुट्टी पर है और आपका बैकअप वाला एक बंदा जो है वो भी छुट्टी पर है. तो देयर शुड बी अनदर पर्सन जो वो काम को फुलफिल कर सके. अब ये हो गया आपका सेम फंक्शनल एरिया में. अकाउंट में ही 2 बंदे हैं, उसमें से एक चले जाता है, छुट्टी पर जाता है, तो आपका काम इंपैक्ट ना हो तो आपके पास एक बैकअप में एग्जीक्यूटिव जो है वो बैकअप का रोल प्ले कर रहा है. लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2 व्यक्ति छुट्टी पर हैं तो आप
उस जो फंक्शनल एरिया में एक्सपर्ट न होने से आपका जो सिनेरियो है बिजनेस का वो अफेक्ट हो सकता है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो यू नीड टू इवन सी दैट कि क्रॉस फंक्शनल स्किल्स भी डेवलप हो सकता है एचआर टीम, हो सकता है उस दरमियान में भी योर सेल्स टीम कैन प्रिपेयर द इनवॉइस। तो दैट सेल्स एग्जीक्यूटिव और दैट एचआर पर्सन शुड बी इनफ ट्रेन्ड सो दैट कि वो कंटीजेंसी जो आ रही है, ऐसे कुछ सिचुएशन अगर आते हैं भविष्य में, तो यू ऑल्सो हैव अ बैकअप टू, और ऑल्सो हैव अ पर्सन फ्रॉम अ क्रॉस फंक्शनल टीम टू अटेंड दैट सेगमेंट। तो इसके लिए आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने टीम को मल्टी स्किल्ड बनाएं। वो कहीं ना कहीं नॉलेज कुछ अकाउंटिंग में भी रख पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज वो एचआर में भी रख पा रहा है, राइट, कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज वो मार्केटिंग वाला सेल्स के रिलेटेड भी काम कर पा रहा है, सेल्स वाला मार्केटिंग के रिलेटेड भी काम कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी लॉजिस्टिक वाला बंदा नहीं है, तो देयर कैन बी एचआर और देयर कैन बी अकाउंट टीम हैंड होल्डिंग दैट एक्टिविटी along with their own activity for that day। तो इसके लिए उनको आपको मल्टी स्किल्ड बनाना है। मल्टी स्किल्ड बनाने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि आपका एफपीआर कौन है, आपका बैकअप 1 कौन होगा, आपका बैकअप 2 कौन होगा, एंड यू नीड टू एंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ व्हाट ऑल एक्टिविटीज दे विल नीड टू डू इन द इन प्रेजेंस ऑफ एफपीआर। अगर फर्स्ट पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति आपने एज अ बैकअप या बैकअप 2 बनाया हुआ है, वो व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट के बारे में किस तरह से काम किया जाए उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर उसको अवेयरनेस देना है, आपको उसको ट्रेनिंग देना है, तो यू हैव टू गिव हिम और हर दी ट्रेनिंग सो दैट कि आपका जो बिजनेस का जो फ्लो है वो फ्लो कहीं अफेक्ट ना हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। जैसे आई वॉज विद बैंक, आई वॉज विद आईसीआईसीआई बैंक, आई वॉज एवीपी विद आईसीआईसीआई बैंक, आई वॉज हैंडलिंग द ब्रांच, राइट। उसमें हमने देखे हैं देयर वेर डिपार्टमेंट्स लाइक कैशियर्स होते थे, देयर वेर डिपार्टमेंट लाइक ऑथराइजर, जो जो भी आपके वाउचर्स बनते हैं, जो भी आपके डिटेल्स बनते हैं, उसको वो पास करते हैं सिस्टम में, राइट, ऑथराइज करते हैं। फिर क्लियरिंग के लड़के होते हैं, हुज मेन रोल इज टू डू द क्लियरिंग जॉब, राइट, क्लियरिंग के चेक्स की एंट्री करना, उसको फिर ऑथराइज करना, वेरीफाई करना, राइट। इन बैंकिंग वी हैव अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड मेकर एंड चेकर। एक एंट्री को सिस्टम में डालने वाले को मेकर कहा जाता है, जो जूनियर व्यक्ति होता है, एंड देन देयर इज अ चेकर। जो चेकर होता है हु चेक्स टोटल, जो भी एंट्रीज की है उसको चेक करते हैं सिस्टम में, एंड विद ओरिजिनल जो भी वाउचर्स है उसके साथ उसको टैली करते हैं, एंड देन दे ऑथोराइज इट, फिर उसको पास करते हैं एंट्री को, राइट। तो देयर इज अ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट विच एवरी बैंक फॉलोज। नाउ अगर उसमें एक व्यक्ति क्लियरिंग का ऑथराइजर या क्लियरिंग का मेकर अगर नहीं आया उस दिन, तो देन दैट एक्टिविटी इज टेकन पैरेलली बाय मे बी कैशियर और मे बी अनदर पर्सन हु इज हैंडलिंग इन दैट सेगमेंट। तो इससे क्या होता है कि ब्रांच का जो वर्किंग है वो अफेक्ट नहीं होता है कोई आदमी के नहीं होने से। दैट मीन्स योर बिजनेस इज सिस्टम ओरिएंटेड, इट इज नॉट पर्सन ओरिएंटेड। और ये एक बहुत बड़ा 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 कॉन्सेप्ट है जो कॉर्पोरेट्स मैनेज करती है, जो कॉर्पोरेट्स इंप्लीमेंट करती है, और इस को इंप्लीमेंट करने से उनको वो जो बेनिफिट्स हुए जो एसएमईज और स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं होते। सो हियर आपका एक मैं असाइनमेंट दूंगा, जिस असाइनमेंट में आपको पहले तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ईच एंड एवरी प्रोफाइल जो भी आपके बिजनेस में हैं उनका आपको बनाना है। नहीं बनाया है अभी तक, तो मैं ये चाहूंगा कि आप जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईच एंड एवरी पर्सन्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करिए और उसको डॉक्यूमेंट करिए, फर्स्ट थिंग।
वंस यू हैव डन दैट, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन रेस्पॉन्सिबल वो एक्टिविटी के लिए कौन है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, आप बैकअप 1 एंड बैकअप 2 का प्लानिंग करिए. एटलीस्ट if it is a small company, you should have one backup for each and every role. आप वो आइडेंटिफाई करिए, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसको अपने लड़कों के साथ बैठ करके डिस्कस करिए, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको आप उनको बता करके उसको क्लोज करिए. राइट? इससे क्या हो जाएगा, द मोमेंट दैट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन लीव, आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, और तुरंत जो आपका जो बैकअप पर्सन है वो उस एक्टिविटी को उस दिन के लिए ले लेगा और आपका बिजनेस एकदम स्मूथली रन करेगा. राइट? So with this, you just complete this assignment. You can take my feedback on this. You can send me a mail on this, and I will definitely put my inputs on the assignment which you have done. So thank you very much. Let us meet on a different topic of business principle. Thank you.